Hello everyone, मैं प्रसाद सर फ्रॉम N Infinity Info Solution. वेलकम यू आर फॉर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डीएफए के लास्ट डोमेन के प्रॉब्लम्स. ये डिपेंड है एंड और आइदर और नाइदर नॉर ऐसे ही है, राइट? मिक्सिंग ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स. तो टेक्निक्स चेंज नहीं होने वाले, पर प्रॉब्लम के तरफ देखने का नजरिया हम लोग चेंज कर रहे हैं, राइट? Okay, and then we are trying to find out the solution in a very effective way with the same techniques, with the easy techniques, right? So अभी चलते हैं कुछ next problem की तरफ. So please observe this one. Design a DFA for a language or an alphabet AB where strings should be ending with either BA or AB. BA से और AB से end होने चाहिए. एक तो BA से एंड होंगे या AB से एंड होंगे, राइट? ओके, सो लेट्स सी लाइक हाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स implementation of this. Sigma is equal to A and B and it should be ending with, problem is ending with AB or BA, ending with AB or BA, right? Okay, so let us see now what is the first word और language हम लोग डिजाइन करेंगे. So language में we go with language consist of ending with AB, तो पहला वर्ड होगा AB, और ending with BA तो पहला वर्ड हो सकता है BA. That's it. तो टू लेंथ के हमको दो वर्ड्स मिले जहां से लैंग्वेज शुरू हो रहा है, राइट? आर देयर पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री लेंथ? यस. AB से एंड हो गए तो शुरू में A होगा, B हो सकता है, राइट? ओके. BA से एंड हो गए तो शुरू में A हो सकता है, B हो सकता है, राइट? ओके. लेंथ 4, AB शुरू में AA, AB, BA, BB, एंड यहां से BA से एंड होगा तो शुरू में AA, AB, BA एंड BB, लाइक दैट, राइट? एंड लैंग्वेज इज इन्फिनिटी. नाउ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे एंडिंग विथ और सिंबल के नोटेशन से देखना है, राइट? एक तो हमको और स्ट्रिंग चलेंगे जो कि एंड हो रहे हैं AB से या BA से, राइट? ओके, सो चाहे लैंग्वेज फाइनाइट हो या इन्फिनाइट हो, हमको काम करना है पहले वर्ड के ऊपर, राइट? एंड यहाँ पे पहले वर्ड में हमको दो वर्ड्स मिल रहे हैं, AB एज वेल एज BA. सो चलो बेस फ्रेम बनाते हैं इसका. सो बेस फ्रेम में आई विल गो विद द इनिशियल स्टेट एंड यहां से हम लोग आए A एंड B, एंड ये अपना फाइनल स्टेट होगा, राइट? ओके, एंड दिस इज B and I go with this as A, right? तो ये जो फाइनल स्टेट है that is looking for the strings which is ending with BA, right? And this one is looking for the string which is ending with AB, right? Okay, so वो प्रॉब्लम अलग था जो पिछले सेशन में हम लोगों ने टैकल किया था, जहां पे कंप्लीट टू पैरेलल पाथ्स थे. क्योंकि वहां पे अगर स्टार्ट A से हुए तो हम लोग एंड B से कर रहे हैं, और स्टार्ट B से कर रहे हैं तो हम लोग एंड A से कर रहे हैं. ये बात ऐसे नहीं है, हम लोग एंडिंग के लिए सर्च कर रहे हैं, राइट? ओके, सो ऐसा नहीं है कि हम लोग इस पाथ पे चले गए तो इस पाथ पे नहीं आ सकते. दिस इज नॉट द केस इन दिस केस, राइट? ओके, लेट्स गिव द नेम टू द स्टेट्स. So I have Q0, this is Q1, this is Q2, this is Q3, and this is Q4. Let's give the meaning. Q0 is my start state, right? Q1 can see A. Q2 can see AB, right? Q3 can see B, and Q4 can see BA. That's it. अलग अलग पाथ यहाँ पे है, पर you can cross these paths because we are looking for end. वहां पे start and end ऐसे दोनों rigid constraints है, right? So एक बार आप A से start किए तो आप B से start होने वाले path पे नहीं चल सकते. It is not the case in this, right? Okay, so let's see like how to go for DFA completeness. Now in this case Q0 का DFA completeness हो चुका है क्योंकि उसके बाहर आ रहे एरो A के लिए एक एंड B के लिए एक, राइट? चलो जंप करते हैं Q1 में. Q1 में जैसे आपने जंप किया, Q1 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए A है, ऊपर से A आ सकता है, B आ सकता है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल A यहाँ पे, राइट? ओके,
So no, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single A? Yes, and that is Q1. So Q1 में A मिलता है तो मुझे Q1 में जाना है. That's it. Right. Is there any state which can see AB? Yes, AB देखने वाला Q2 है. Arrow is drawn through the base frame. Right. Okay. So now let's jump into Q2. Q2 कह रहा है मैं आपके लिए AB देख रहा हूं. So जैसे आप मुझ में आओगे तो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, मैं आपको दूंगा ए बी. राइट. ऊपर से ए आने की संभावना है, ऊपर से बी आने की संभावना है. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी ए बी ए? नो स्टेट. कट द लेफ्ट मोस्ट. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी बी ए? एंड यहां पे देखो Q4 कैन सी बी ए. राइट. सो Q2 में जब ए आएगा तो आपको मूव करना है Q4 की तरफ. राइट. Okay, next thing is there any state which can see A double B? No state at all, right? Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see double B? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single B? Yes, and single B देखने वाला अपने पास है Q3, right? Okay, so ये हुआ B. Now let's jump into Q3. Q3 में जंप करेंगे. Q3 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए B है. A can come, B can come. Is there any state which can see BA? Yes. Q4 is there, arrow is there because of the base frame. Is there any state which can see double B? No state. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single B? Yes, it is Q3. Q3 में B आएगा तो हमको Q3 में रहना है. Q3 में B आएगा तो हमको Q3 में रहना है. Right? Okay. So now let's see for Q4. Q4 में जैसे ही जंप किए क्या मिलेगा आपको? यहां पे देखो बी ए मिलेगा. राइट. ए कैन कम, बी कैन कम. इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी बी डबल ए? नो स्टेट. कट द लेफ्ट मोस्ट. डबल ए? नो स्टेट. कट द लेफ्ट मोस्ट. सिंगल ए? यस. सिंगल ए देखने वाला अपने पास है Q1. राइट. इंस्टेड ऑफ ड्रॉइंग इट लाइक दिस आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. नो इश्यूज. ए से मैं इसमें आ रहा हूं. राइट. ओके. Is there any state which can see B, A, B? No state. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see AB? Yes, AB देखने वाला अपने पास Q2 है. तो Q4 में जब B आएगा तो मैं चलूंगा Q2 की तरफ. राइट. अभी ये तो बन चुका है डायग्राम. टेबल मैंने आपको कहा है हर डायग्राम से बना हुआ टेबल आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा पेपर के लिए. राइट. ओके. यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम कवर करने के लिए आई एम नॉट जस्ट going for drawing the tables, right? Okay, so let's see. अभी यहाँ पे चेक करते हैं कि are we be able to get the solution perfectly or not. टेक्निक्स परफेक्ट है तो सॉल्यूशन भी परफेक्ट ही मिलेगा. राइट. ओके. सो यहाँ पे चेक करते हैं. ए बी बी ए बी अपने पास एंड हो रहा है ए बी से. तो देखो यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है तो डीएफए काम कर रहा है या नहीं चेक करते हैं. ए, then I have B, then one more B, then I have A, and then I'm moving to B. Right? Okay. I'm in Q2. Why? Because Q2 can see ending वाला AB. Right. और एक चेक करते हैं. B, 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 A, B, B, A. मुझे BA में आना है. Right? Okay. So let's see. B, B and one more B. Then I have A. Right. Okay. Followed by B. Then I have one more B and then I have A. Please see. And I'm able to accept what? The strings which are ending with BA. Very interesting problem. यहाँ पे ये parallel paths नहीं है because the problem को ध्यान से पढ़ना है. You should not be a selective reader. Problem को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है, उसके मीनिंग्स क्या होंगे. राइट. Okay, so ending with AB or ending with BA. Right. Very interesting one, right? Okay. चलो next problem में चलते हैं. Next problem देखते हैं. Design a DFA for a language over an alphabet 0 and 1. अभी हम लोग 0 and 1 के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. Such that string should be either begin with, either और वाला प्रॉब्लम. एक तो begin होना चाहिए 0-1 से या एंड होना चाहिए 0-1 से. इसमें लैंग्वेज बहुत बढ़िया बनेगा. बिगिन विद 0-1 एंड एंड विद 0-1. ध्यान से देखना है प्रॉब्लम के लिए नेचर कैसा है. राइट.
Okay, so I'll go with this, and sigma is equal to what? 0 and 1. Problem should be either begin with 0 1 or end with 0 1. either और का ही प्रॉब्लम है, पर मिक्सिंग है बिगिनिंग एज वेल एज एंडिंग का, राइट? तो इसमें अभी लैंग्वेज क्या बनेगा? सो फर्स्ट वर्ड ऑफ द लैंग्वेज इज 0 1. प्लीज सी, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो बिगिन भी हो रहा है 0 1 से और ये एंड भी हो रहा है 0 1 से, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? ओके, सो यहाँ पे 0 1 से अगर बिगिन हो रहा है तो एंड में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और अगर 0 1 से एंड हो रहा है तो शुरू में 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, राइट? ओके, सो ये सारे वर्ड्स इसमें अलाउड है. नाउ द नेक्स्ट वन इज 0 1 से बिगिन होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1 अलाउड. 0 1 से एंड होगा, शुरू में 0 0 0 1 1 0 1 1 अलाउड, राइट? ओके, एंड लैंग्वेज इज इंफिनिटी, राइट? चाहे फाइनाइट हो, इन्फिनाइट हो, अगेन कह रहा हूं, अपने को चाहिए पहला वर्ड, राइट? पर इस केस में जब बेस फ्रेम बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉशियस एडिशनल स्टेप इंक्लूड करने वाला हो, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत मायने रखता है कि बेस फ्रेम को डिजाइन करते टाइम आपको ऐसे प्रॉब्लम में थोड़ा सा एडिशनल सोचने का जरूरत है, ध्यान से देखना है. सो अपना पहला वर्ड है 0 1, राइट? ओके, सो हियर आई गो विद आई एम इन वन स्टेट. जैसे मुझे 0 मिला यहां पे आया, 1 मिला यहां पे आया, राइट? एंड आई एम सेइंग दैट स्टार्टिंग विद 0 1 के लिए मैंने बेस फ्रेम बना दिया. नाउ व्हाट आर द इश्यूज अबाउट स्टार्टिंग विद के दो रूल्स देखे हमने, राइट? सो स्टार्टिंग विद के केस में हमेशा वंस यू स्टार्ट विद एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, राइट? तो यहां पे सिर्फ हमेशा रहेगा व्हाट? सेल्फ लूप फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट सिंबल. ये स्टार्टिंग विद का प्रॉपर्टी है. दूसरा प्रॉपर्टी स्टार्टिंग विद का क्या है? अगर यहां से इससे स्टार्ट नहीं हो रहे तो स्टार्टिंग विथ विल एंजॉय डेड स्टेट. सो उस केस में अभी इस केस में डेड स्टेट है क्या? नहीं, बिकॉज ये आइदर और वाला इशू है. तो अगर 0 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोगों को ढूंढना है ये 0 1 से एंड तो हो रहा है या नहीं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, राइट? सो यहां से अगर 1 है तो वी विल नॉट एंजॉय डेड स्टेट, पर ये 1 आने के बाद अभी ये तो स्टार्ट नहीं हुआ 0 1 से, तो ये स्टार्ट हुआ है 1 से, तो इसको ढूंढना है कि ये एंड हो रहा है 0 1 से और नहीं, राइट? ओके, सो एंडिंग वाला 0 1 के लिए हम लोग ऐसा बेस फ्रेम बनाते हैं, एंड दिस विल बी माय फाइनल स्टेट, राइट? ओके, सो नेम देते हैं स्टेट्स को. दिस इज माय Q0, दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3, Q4 एंड Q5, राइट? ओके, सो यहां पे Q0 इस डायरेक्शन में जाएंगे आप, तो ये हुआ वन पाथ जहां पे यू आर लुकिंग फॉर स्टार्टिंग विथ 0 1, and when you look for this particular path you are looking for ending with 0 1, right? Okay, so I'm again can say like this is path 1 and path 2, right? तो इस केस में अगर एक बार स्टार्ट हुआ 0 1 से तो वी आर हैप्पी फॉर एवर, पर वो 0 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है तो हम लोगों को इधर से इस पाथ पे आना पड़ेगा. These are not two complete parallel paths, right? So 0 1 से शुरू नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या? अभी ढूंढो कि 0 1 से एंड तो हो रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, राइट? सो मीनिंग्स देते हैं, चलो. Q0 is my start set. Q1 can see what? 0 on path 1, right? Okay, next is Q2 can see 0 1 on path 1, right? Okay, Q3 can see 1 on path 2. Q4 can see 1 0 on path 2. Q5 can see 1 0 1 on
path 2. यहाँ पे कुछ एडिशनल मीनिंग लगेंगे तो विल बी एबल टू ऐड दोस लेटर ऑन, राइट? ओके, ध्यान से देखना है अभी कैसे करना है। राइट, अभी सोचते हैं यहाँ पे कौन कौन से स्टेट का डीएफए कंप्लीटनेस हो चुका है। प्लीज ऑब्जर्व Q0 इज कंप्लीट एज वेल एज Q2 इज कंप्लीट, क्योंकि इनके दोनों भी इनपुट कॉम्बिनेशंस के लिए एरो बन चुके हैं। राइट, ओके, सो अभी के लिए सोचते हैं Q1, Q3, Q4 एंड Q5 चार स्टेट्स के डीएफए कंप्लीटनेस करना है। चलो Q1 में चलते हैं। Q1 में जैसे गए उसने हमको दिया 0, 1 आ सकता है, सॉरी, और एक 0 आ सकता है और एक 1 आ सकता है, डबल 0, 0 1. If is there any state which can see 0 1 on path 1? Yes, वो है, उसके लिए एरो भी है, तो that is complete. Is there any state which can see double 0 on path 1? तो यहां पे देखो, थोड़ा आप सोचोगे तो कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल आप कर सकते हो, राइट? ओके, पर उस केस में क्या होने वाला है, अगर आपने कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल किया इधर, तो इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0? तो ये आप यहाँ पे आप एरो डाल सकते हो, एंड बहुत सारे बुक्स में ऐसा सॉल्यूशन दिया है, पर यहाँ पे अगर एरो हुआ, राइट, यहाँ पे अगर एरो हुआ तो आई विल बी एबल टू सी दैट कि इसमें 0 0 1 0 0 ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है। ऑब्जर्व करो, 0 0 1 0 0, जो कि ना तो 0 1 से स्टार्ट हो रहा है एज वेल एज 0 1 से एंड हो रहा है, राइट? तो यहां पे सोच की क्या जरूरत है, ध्यान से देखो, राइट? यहाँ पे एडिशनल थिंकिंग इज नीडेड, एंड दैट एडिशनल थिंकिंग, लेट मी टेल यू व्हाट इट इज, राइट? आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, राइट? तो जब अभी आप यहाँ पे मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं एंड आई कीप 0 0, राइट? जैसे ये 0 के बाद 1 आया तो आपको इस पाथ पे रहने का पूरा हक है। यू शुड स्टे ऑन दिस पाथ बिकॉज ये पाथ आपका दिख रहा है स्टार्टिंग विद 0 1, बट द मोमेंट यू गेट इस 0 के बाद 1 मोर 0, तो यू आर नॉट अलाउड टू स्टे ऑन पाथ 1। आपको पाथ 1 में रहने का कोई हक नहीं, बिकॉज वो पाथ 1 दिख रहा है स्टार्टिंग विद 0 1। डू यू एग्री विद मी? यस। तो इसके बाद आने वाला 0 आपको पाथ 2 की तरफ लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी 0 0 से स्टार्ट तो नहीं हो पा रहा है 0 1 से, तो इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आर यू स्टार्टिंग विथ, और सॉरी, आर यू एंडिंग विथ 0 1 इसमें, राइट? ओके, 0 0 स्टार्ट नहीं हो पा रहा है 0 1 से, तो चलो एंड को देखते हैं। तो उस केस में इधर का 0 हमारा इस पाथ पे आने वाला है, एंड इस पाथ में 0 देखने वाला अगर स्ट्रिंग हम लोग देखते हैं, तो अगर हम लोग एंड विथ 0 1 से करते हैं तो दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज देयर। प्लीज सी, 0 1 से एंडिंग, सो Q4 कैन सी 0 एंड Q5 कैन सी 0 1 आल्सो। सो Q4 के लिए कैन सी 0 ऑन पाथ 2 ऐसे रखने वाले हैं, राइट? ओके, सो एंड यहाँ पे कैन सी 0 1 ऑन पाथ 2, राइट? ये एडिशनल मीनिंग मैंने दे दिया। आई होप कि ये क्लियर है। फिर से एक बार क्लियर करता हूं, इसके बाद आने वाला 0 दैट विल नॉट अलाउ यू टू स्टे ऑन पाथ 1, आपको पाथ 2 की तरफ जाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अगर 0 0 आता है मतलब ये 0 1 से शुरू नहीं हो रहा है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा इज इट एंडिंग विद 0 1 और नॉट, राइट? ओके, तो यहाँ पे इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी डबल 0 ऑन पाथ 1? नो, राइट? ओके, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। अभी आपको पाथ 1 में नहीं रहना है, पार्ट 2 में जाना है। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 ऑन पाथ 2? यस, एंड दैट इज व्हाट Q4 इज। तो ये ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ ये ट्रांजिशन के लिए आपका चेक करेगा सॉल्यूशन। क्योंकि अगर इस 0 के बाद 0 आता है तो आपको इस स्टेट पे रहने का, इस पाथ पे रहने का कोई हक नहीं है, आपको दूसरे पाथ में जाना ही है, राइट? ओके, आई होप कि ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू Q2 का कंप्लीट है, Q3 पे करते हैं। नाउ अभी देखो, जब आप ढूंढने चले हो कि 0 1 से एंड तो नहीं है, सॉरी स्टार्ट तो नहीं है, तो अभी एंड ढूंढ ले। एंडिंग वाले पाथ से कभी भी कोई ट्रांजिशन नहीं जाएगा स्टार्टिंग विथ, क्योंकि स्ट्रिंग पहले से स्टार्ट हो चुका है।
एंड अभी आप एंड को ढूंढने चले हो तो एंड से स्टार्ट में कैसे जाओगे? सो देयर विल नॉट बी एनी ट्रांजिशंस फ्रॉम पाथ 2 इनटू पाथ 1। आई होप कि ये क्लियर है, राइट? ओके, सो Q3 में जंप करते हैं। Q3 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए पाथ 2 का 1 है, राइट? 0 कैन कम, 1 कैन कम, 0 के लिए ऑलरेडी एरो इज देयर। Is there any state which can see double 1 on path 2, right? No state, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see single 1 on path 2? Yes, and that is Q3. तो यहाँ पे आने वाला 1 आपको यहाँ पे लेके जाएगा, right? Now next is, let us jump on Q4. Q4 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए 1 0 है, 0 can come, 1 can come. Is there any state which can see 1 double 0 on path 2? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see double 0 on path 2? No, cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 0 on path 2? Yes, Q4, and इस 0 के लिए ये यहाँ पे रहेगा। Is there any state which can see 1 0 1? Yes, Q5, Q5 के लिए एरो तो है, राइट? जंप करते हैं Q5 में। Q5 कह रहा है मेरे पास 1 0 1 है आपको देने के लिए, 0 can come, 1 can come. There is no state which can see 4 symbols. Cut the leftmost. Any state which can see 0 1 0? No state. Cut the leftmost symbol. Is there any state which can see 1 0? Yes, Q4. इस 0 के लिए आपको इधर आना है, इस 0 के लिए, right? Is there any state which can see 1 0 1 1? No state at all, right? Cut the leftmost symbol. Any state which can see 0 1 1 on path 2? No state. Any state which can see double 1 on path 2? No state. Any state which can see single 1 on path 2? Yes, and that state is Q3. तो यहां से एरो आएगा 1 के लिए Q3 में। चेक करते हैं इस सॉल्यूशन को कि ये बढ़िया सॉल्यूशन अभी अपने लिए काम कर रहा है या नहीं, राइट? ओके, सो लेट अस सी, लाइक, हाँ, 0 1 0 0 1 0, राइट? हाँ, सो अभी ये तो शुरू हो रहा है 0 1 से, 0 1, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड, आई एम हैप्पी फॉर एवर, नॉट एट ऑल, राइट? ओके, सो नाउ नो इश्यूज एट ऑल इन दिस केस। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1, राइट? तो ये शुरू तो नहीं हो रहा है 0 1 से, पर ये एंड जरूर हो रहा है 0 1 से। तो चेक करते हैं अपना सॉल्यूशन काम कर रहा है या नहीं, राइट? देखो अभी 0 0, then 1 0 1, then 0 0 1, one more 1, and then comes 0 and 1. Perfect solution, right? कोई भी स्ट्रिंग ले लो, you will get very definite solution, because ये सॉल्यूशन बना है परफेक्शन से, परफेक्ट टेक्निक से। मैंने कहा था इन द बिगिनिंग ओनली डीएफए के सेट में, एज इट्स अ प्रिसाइज मशीन, जो टेक्निक बताऊंगा बुक्स में नहीं मिलेंगे, बट बहुत परफेक्टली काम करेंगे। एंड कोई भी सॉल्यूशन ले लो, कोई भी प्रॉब्लम ले लो, you will find that the massive and very nice use of genuine technique। यहाँ पे एरो ढूंढा, उधर सिर्फ ड्रॉ किया, डायग्राम में घूमना नहीं है। ये स्ट्रिंग आएगा तो क्या करेंगे, वो स्ट्रिंग आएगा तो क्या करेंगे, उसके बाद ये स्ट्रिंग आया तो क्या, ये करना ही नहीं है। टेक्निक्स यहाँ पे एरो डिसाइड होगा, वहां पे सिर्फ ड्रॉ होगा। जब पूरा डीएफए बनेगा, डीएफए कंप्लीटनेस होगा, तो ही हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अपना प्रॉब्लम किसी any word within that language domain is working or not, right? and ये चैलेंज है, आप कोई भी वर्ड ट्राई कर लो, जो एक्सेप्टेंस है वो एक्सेप्टेंस मिलेगा, जो रिजेक्शन है वो रिजेक्शन ही मिलेगा। इतने बढ़िया टेक्निक्स है, राइट? ओके, सो बिलीव इन टेक्निक्स, सिंपल टेक्निक्स है, उनको यूज करके बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन फाइंड आउट करो एंड टेक द हाईएस्ट मार्क्स इन टीओसी, राइट? ओके, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं। अभी अगला जो प्रॉब्लम है, लेट मी शो यू दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इस केस में आपको दिखाई देगा कि थोड़ा सा अपना जो कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल वाले इश्यूज है, उसमें एक चेंज करना पड़ेगा। सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए 0 0 एज अ सबस्ट्रिंग तो चाहिए, राइट? बट नॉट 0 0 एज अ सबस्ट्रिंग। ये जो वर्ड है बट, वेरी हॉरिबल इन टेक्निकल स्टफ्स, नहीं क्या? मैं तो ये करने वाला हूं, बट
मैं ये नहीं करने वाला। सो कंडीशनल हो गया, राइट। एंड द मोमेंट यू फाइंड सम कंडीशनल, आपको थोड़ा सा अलग सोचने की उसमें जरूरत रहती है, राइट। ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग कि इसमें 0 0 तो सब स्ट्रिंग होगा ही, बट 0 0 जैसे ही आएगा और एक 0 आने के बाद यू शुड रीच टू डेड स्टेट, राइट। ओके, सो लेट्स सी सॉल्यूशन फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। एंड यहाँ पे सिग्मा है, लेट अस से 0 and 1 and 0 0 as substring, but not 0 0 0 as substring, राइट। ओके, तो अपना लैंग्वेज का पहला वर्ड यहाँ पे क्या आएगा? 0 0, नो डाउट, राइट। 0 0 सबस्ट्रिंग चाहिए, बट द मोमेंट थर्ड 0 कम्स यू आर डेड, राइट। सो इसमें 3 लेंथ के कौन से वर्ड होंगे? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। देखते हैं 8 कॉम्बिनेशन से कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं। 3 0 नॉट एक्सेप्टेड, 2 0 एक्सेप्टेड, 2 0 एक्सेप्टेड, राइट। ओके, सो यहाँ पे आई एम एबल टू सी 0 0 एज अ सबस्ट्रिंग, तो ये दो जीरोस भी नहीं चलेंगे। दिस इज एक्सेप्टेड। 1 0 1 नहीं चलेगा, 1 1 0 नहीं चलेगा, 1 1 1 नहीं चलेगा, राइट। सो 0 0 शुरू में आ सकता है, 0 0 एंड में आ सकता है। दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, राइट। ओके, तो इसमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन बनने वाला है, प्लीज ऑब्जर्व, राइट। तो यहां पे आई एम एबल टू सी दैट लैंग्वेज इज इनफिनाइट, लैंग्वेज इज इनफिनाइट। तो हमको बेस फ्रेम बनाना है पहले इस 0 0 के लिए, तो उसके बारे में सोचते हैं, चलिए। सो यहां पे मैं जा रहा हूं एंड आई एम सेइंग दैट आई हैव वन स्टेट Q0, पहला 0 मिला, मैं Q1 में आ चुका हूं। दूसरा 0 मिला, मैं Q2 में आ चुका हूं, एंड दिस इज माय फाइनल स्टेट। आई होप कि दिस इज क्लियर, क्योंकि बेस फ्रेम 0 0 के लिए बनाना था, राइट। ओके, पर तीसरा 0 will take me to what? A dead state, and dead state will have 0, 1, right? Okay, तो ये ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सॉल्यूशन को ढूंढ लिया, राइट, बट द थिंग इज लाइक हियर, एंड प्लीज ऑब्जर्व इस केस में कि सबस्ट्रिंग का हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखा, सबस्ट्रिंग का एक प्रॉपर्टी देखा, उसके बाद आने वाला हर चीज, मतलब सबस्ट्रिंग मिलने के बाद आने वाला हर स्ट्रिंग शुड टेक अस टू व्हाट? एक्सेप्टेंस, राइट। ओके, पर यहां पे ये जो दूसरा 0 आ रहा है, मतलब तीसरा 0 जो आएगा, दैट इज टेकिंग अस टू व्हाट? डेड स्टेट। तो चलो मीनिंग देते हैं इसमें। सो आई एम गोइंग विथ Q0। Q0 का मीनिंग मैंने लिखा स्टार्ट स्टेट, Q1 कैन सी सिंगल 0, Q2 कैन सी डबल 0, राइट। ओके, अभी DFA कंप्लीटनेस इसको देना है, तो कैसे करेंगे? प्लीज ऑब्जर्व, राइट। तो यहां पे आई मीन टू से लाइक, अभी अगर इस Q0 में 1 मिला, राइट, Q0 में मिलने वाला 1, जब तक मुझे 0 नहीं मिलेगा तब तक मैं इस स्टेट से बाहर नहीं आऊंगा। सो Q0 को मीनिंग दे रहा हूं कैन सी सिंगल 1, कैन सी सिंगल 1। अभी देखो, थोड़ा सा जब डिजाइन करेंगे तो एक प्रॉब्लम सामने आने वाला है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से टैकल करते हैं, प्लीज सी। नाउ द थिंग इज लाइक, Q0 में जंप करते हैं, Q0 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, राइट। 0 में कम, 1 में कम, 0 के लिए एरो है, 1 के लिए कहा जाना है? इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, आपको स्टे करना है किधर? Q0 में, दैट्स इट, सॉरी 1 के लिए, एंड ये आपको 1 के लिए उधर ही रहना है, राइट। ओके, सो Q1 में जंप किए, उसके पास ऑलरेडी एक 0 था, 0 में कम, 1 में कम, 2 0 देखने वाला स्टेट है क्या? है, उसमें एरो भी ड्रॉ किया है, वहां पे फाइनलाइज हो चुके हैं। 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? नहीं, कट द लेफ्ट मोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 1? यस, एंड दैट स्टेट इज व्हाट? Q0। तो यहां से हम लोग आए वापस Q0, राइट। ओके, सो यहां से हम लोग वापस आए, Q1 से आए Q0 में,
1 के लिए, राइट? ओके, दिस इज फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अभी मुझे ढूंढना है Q2 के ट्रांजिशंस, राइट? जब हम लोग चलेंगे Q2 में, Q2 कह रहा है मेरे पास आपको देने के लिए पहले से ही 2 zeros हैं, राइट? One more 0 can come, one more 1 can come, one more 1 can come, right? Okay, now the thing is like, यहां पे if you observe this 0 0 0, तो ये 3 0 की वजह से ये डेड में जा रहा है, हमने डेड स्टेट को ड्रॉ भी कर लिया है, राइट? पर 0 0 1, is there any state which can see 0 0 1? नो स्टेट इज देयर, राइट? ओके, सो अपना टेक्निक अभी देखो कैसे काम कर रहा है। नो स्टेट इज देयर, कट द लेफ्ट मोस्ट। 0 1 देखने वाला स्टेट है क्या? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। 1 देखने वाला स्टेट है क्या? नो, राइट? ओके, सो कट 1 देखने वाला स्टेट है क्या? यस, Q1। तो एक ट्रांजिशन आप सोच सकते हो ऐसा करे, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना है। या हम लोगों ने सबस्ट्रिंग का प्रॉब्लम का प्रॉपर्टी देखा है कि सबस्ट्रिंग में फाइनलाइज हुए तो हर चीज एक्सेप्टेड है, राइट? एंड उस वजह से भी हम लोग इस फाइनल स्टेट को क्या दे सकते हैं? 1 दे सकते हैं। बट दोनों भी ट्रांजिशन कैसे रॉन्ग है ये ध्यान से सुनना है। दोनों भी ट्रांजिशन रॉन्ग है, कैसे? तो अगर हम लोग ये करें, सपोज ये 1 रखें, सो प्लीज सी वर्ड 0 0 1 0, इज इट एक्सेप्टेड इन द लैंग्वेज? तो यू विल से यस इट इज एक्सेप्टेड। कैसे? 0 0 का सबस्ट्रिंग है, 1 0 उसके बाद एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पे ये अगर ट्रांजिशन हुआ तो देखो 0 0 1 0, यू आर डेड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज रॉन्ग। आई होप कि ये पता चल रहा है। या ऐसे भी 0 0 1 0 1 0, ये देखो 0 0 1 0 एंड 1 0, राइट? ओके, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन। तो ये आपके लिए रॉन्ग सॉल्यूशन है। और अगर आपने इधर से भी डाल दिया यहाँ पे 1 आने का, तो देखो सॉल्यूशन अभी 0 0 1 0, तो 0 0 1 0 भी 0 0, ये 1 एंड ये 0, राइट? आप नॉन फाइनल में हो जबकि ये स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम डोमेन। दैट इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इन द बिगिनिंग। बट जिसमें आएगा पर ये एक्सेप्ट होगा, पर ये नहीं एक्सेप्ट होगा, इस केस में आपको एक्स्ट्रा कॉशियसनेस रखना है, राइट? एंड वहां पे हम लोगों को थोड़ा सा अलग सोचने की जरूरत है, राइट? ओके, सो इस केस में थोड़ा सा अलग सोचेंगे क्योंकि 0 0 के बाद आने वाला 1, राइट? बिकॉज ऑफ दिस डेड स्टेट का इशू हम लोगों को थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, राइट? ओके, सो व्हाट आई विल डू इस डिजाइन हुए प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा इधर लेता हूं, राइट? एंड यहाँ पे ये रॉन्ग सॉल्यूशन करके यहाँ पे पुटअप करता हूं, एंड फिर हम लोग रॉन्ग सॉल्यूशन, राइट? ओके, सो दैट नोट्स बनाते टाइम ये आपको हेल्प करेगा। अभी यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, ये ट्रांजिशंस को यहां से निकाल रहा हूं, प्लीज सी। तो हम लोगों को अलग सोचने की जरूरत है इस 1 के लिए, एंड इस 1 को एक्सेप्ट करने वाला अभी कोई भी स्टेट अपने पास नहीं है, राइट? ओके, सो ये 1 को एक्सेप्ट करने वाला अपने पास स्टेट नहीं है। द मोमेंट यू विल फाइंड के अपने टेक्निक से ये 1 को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, उस केस में आपको बेस फ्रेम में एडिशन करना पड़ता है, दैट्स इट। उसी केस में, बाकी कोई केस नहीं। हम लोगों ने 29 प्रॉब्लम सॉल्व किए, इसके पहले कभी भी बेस फ्रेम में कोई भी नया स्टेट ऐड नहीं हुआ। पर ये बट वाले जो प्रॉब्लम है, पर कंडीशनल प्रॉब्लम्स में अगर अपने को ऐसा स्टेट नहीं मिल रहा है जो कि अपना वर्ड को एक्सेप्ट करे, तो उस केस में हमको देना पड़ेगा और एक नया स्टेट, राइट? ओके, तो उस केस में देखो कैसे सोचना है, ध्यान से देखना है। तो इस केस में इस 0 0 के बाद आने वाला 1 मैं और एक नए स्टेट में दूंगा जो कि भी मेरा फाइनल स्टेट होगा, एंड उसको नाम दे रहे लेट अस से Q3, राइट? ओके, हाँ, सो जैसे ही आप नया स्टेट ऐड करते हो आपके ऊपर हेडेक बढ़ जाता है कि उसके भी 0s and 1s ढूंढो,
क्योंकि डीएफए कंप्लीटनेस तो देना ही पड़ेगा, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया लेट अस से Q3, यहाँ पे लिख रहा हूं नया स्टेट Q3। सो Q3 का सिग्निफिकेंस देखो, ये 00 के बाद आने वाला 1 को देखने वाला स्टेट है, 00 के बाद आने वाला 1, राइट। ओके, सो कैन सी 00, right? Sorry, can see, I can say like 1 after 00. Can see 1 after 00, right? Okay, ध्यान से देखना इसको अभी। Now next one is, हाँ अभी the moment you get this, अभी DFA completeness Q0, Q1, Q2 and Q5 का हो चुका है, पर अभी ये नया आने के बाद इसका भी DFA completeness हमको देना पड़ेगा, राइट। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं Q3। Q3 का मीनिंग देखो, 00 के बाद आने वाला 1, सो 00 के बाद आने वाला 1, 00 के बाद आने वाला 1, उसके बाद 0 में कम, उसके बाद 1 में कम। डू यू एग्री ऑन दिस? यस, राइट। 0 0 1 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं है, सो कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। 0 1 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं है, कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। 1 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं है अपने पास, सो कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। हाँ, अभी 0 देखने वाला कोई स्टेट है क्या? तो आप कहोगे यस सर, Q1 अपना 0 देखने वाला स्टेट है, बट यहां पे अगर आप ट्रांजिशन डाल दिए तो ये सॉल्यूशन भी रॉन्ग होगा। कैसे रॉन्ग होगा? प्लीज सी, अगर मुझे एक्सेप्ट करना है 0 0 1 0, तो ये 0 0 1 0 अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज नेचर 00 के प्रेजेंस के वजह से ये एक्सेप्टेंस है, पर ये आपको नॉन फाइनल की तरफ लेके जा रहा है। सो व्हाट आई मीन बाय दिस, एक बार आप सबस्ट्रिंग के केस में फाइनलाइज हुए तो यू आर हैप्पी फॉर एवर, तो उसके बाद आने वाला 0 ये आप इधर भी नहीं डाल सकते एज वेल एज इधर भी नहीं डाल सकते, बिकॉज द मोमेंट यू पुट दिस 0 ओवर हियर यू आर डेड। जबकि प्रॉब्लम में ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस स्ट्रिंग शुड बी एक्सेप्टेड, तो आप डेड भी नहीं हो सकते, नॉन फाइनल भी नहीं हो सकते, तो ये दोनों भी ट्रांजिशंस रॉन्ग है। तो अगर आपको स्टेट नहीं मिल रहा है तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, बेस फ्रेम में और एक स्टेट ऐड होगा। सो हियर आई गो विद एडिशन ऑफ वन मोर स्टेट, राइट। तो ये इधर भी नहीं जा सकता, ये इधर तो नहीं ही जा सकता, राइट। ओके, तो इस केस में हम लोगों को और एक स्टेट ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इसके बाद आने वाला 0 विल लीड टुवर्ड्स व्हाट, Q4, एंड इस नए स्टेट में Q4 कैन सी 0 और 1 0 आफ्टर 0 0, 0 देख सकता है या 1 0 देख सकता है आफ्टर 0 0 एज अ सबस्ट्रिंग, राइट। ओके, द मोमेंट यू ऐड वन स्टेट, आपका हेडेक 2 से बढ़ चुका है, 0 ढूंढना पड़ेगा, 1 ढूंढना पड़ेगा, बट लेट्स से इंटरेस्टिंग वन नाउ, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 00 के बाद 1 1? नो स्टेट, राइट। कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल, 00 के बाद 1 1 देखने वाला नहीं है, 00 के बाद 1 देखने वाला कोई स्टेट है क्या? यस, एंड दैट इज दिस Q3। सो 00 के बाद 1 देखने वाला अपना स्टेट कौन सा है? दिस। चेक करते हैं ये एक्सेप्टेंस है या नहीं। 0 0 1 एंड 1, वी आर इन फाइनल स्टेट। आई होप कि ये पता चल रहा है, राइट। सो इसका डीएफए कंप्लीटनेस हो चुका है, राइट। 0 एंड 1, अभी इसका 0 एंड 1 बना, तो ये नए स्टेट का भी ढूंढना पड़ेगा। सो Q4 में जैसे ही जम किए, उसने कहा 0 0 के बाद मैं 1 0 देख रहा हूं, 0 0 के बाद मैं 1 0 देख रहा हूं, उसके बाद 0 में कम 1 में कम, राइट। तो प्लीज सी 0 0 के बाद वाला, तो ये मैं ऐसे कर रहा हूं, इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 0 के बाद वाला 1 0 0, 0 0 के बाद वाला 1 0 0 देखने वाला कोई स्टेट नहीं है, कट द लेफ्टमोस्ट सिंबल। इज देयर एनी स्टेट विच कैन सी 0 0, 0 0 के बाद वाला 0 0, राइट। ओके, तो यहां पे 0 0 भी देखने वाला कोई स्टेट नहीं, बट डू यू एग्री दैट अपना 0 0 देखने वाला एक फाइनल स्टेट तो ऑलरेडी है, राइट। सो यहां से हम लोग इस 0 के ट्रांजिशन को इधर डाल देंगे जो कि फाइनल स्टेट है, क्योंकि इसके बाद आने वाला और एक 0 आपको लेके जाना चाहिए डेड स्टेट में, राइट। ओके, सो ये हुआ अपना ये ट्रांजिशन। एंड वन मोर थिंग इज,
00 के बाद 101 देखने वाला कोई स्टेट है क्या? नो स्टेट, कट द लेफ्ट मोस्ट। 01 देखने वाला कोई स्टेट है क्या? नो, कट द लेफ्ट मोस्ट। 1 देखने वाला कोई स्टेट है क्या? यस, एंड दैट इज दिस वन, राइट। तो दिस गिव्स मी द कंप्लीट सॉल्यूशन। चेक करते हैं एक बढ़िया इश्यूज को, राइट। हाँ, 001001000, राइट। हम लोग डेड होने चाहिए, डेड, बिकॉज यहाँ पे 3 0 का अकरेंस है। ढूंढना है डेड हो रहे हैं या नहीं, पहला, राइट। सो 0 0 फाइनलाइज, 1 देन 0, 1 मोर टाइम 0 फाइनलाइज, 1 0 0 एंड ये तीसरा 0 आपके लेके जा रहा है डेड में, राइट। ये एक्सेप्टेंस है क्या? देखते हैं। 001 01100, ये एक्सेप्टेंस है क्या? देखते हैं। चलो, ये एक्सेप्टेंस ही होना चाहिए बिकॉज 00 का अकरेंस है। 0010, फिर ये कर रहा है 110 एंड ये 0। सो Q2 में जाके आप एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था जिसमें बेस फ्रेम में पहली बार ऐसा हुआ 29 प्रॉब्लम के बाद कि हमको कुछ ऐड करना पड़ा एज अ न्यू स्टेट। एंड ये तभी होगा जब प्रॉब्लम्स में कंडीशनल वर्ड्स आएंगे जैसे कि बट, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। आई होप कि यू गॉट द सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेप्स थे वो मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन किए कि क्यों ये नहीं हो सकता। एंड जब कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो ही हम लोगों को बेस फ्रेम में नया कुछ स्टेट ऐड करने का सोचना है, तब तक नहीं, तब तक नहीं। एंड ये सिर्फ होगा कंडीशनल प्रॉब्लम के केस में ही, राइट। सो यहाँ पे हम लोग अपने सारे के सारे डीएफए के प्रॉब्लम्स को खत्म किए, लर्न किए बहुत बढ़िया टेक्निक, लर्न किए लैंग्वेजेस का नेचर, एंड यही 30 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको बहुत सारा हेल्प करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आगे जाने के लिए। ये अगर आपने थरोली कर लिए तो बिलीव मी दैट यू विल बी एबल टू रियलाइज कि आगे के जो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत एंड बहुत इजी होने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। यहाँ पे डीएफए के प्रॉब्लम्स हम लोग खत्म कर चुके हैं। अगले सेशन में मिलते हैं और एक नया टॉपिक, फाइनाइट ऑटोमाटा विदाउट आउटपुट, दैट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।